ओम साई राम। साईं की शिरडी चैनल के माध्यम से साईं गीता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इसको इतना प्यार देने के लिए। तो साईं भक्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को इतना प्यार दें, क्योंकि इसमें बाबा की नई नई बातें, बाबा की नई नई शिरडी के चमत्कार, बाबा के आए दिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और आज मैं बाबा का एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बाबा ने मेरे साथ किया। और मैं बहुत टाइम पहले हो गए 2 साल हो गए, 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। बहुत ज़्यादा सोचती थी, उससे मुझे पैनिक अटैक आने लगे थे। तो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन अचानक बाबा की कृपा से एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसने बताया कि इनके माइंड में थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन है और इनका इलाज करना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएंगी। तो डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, मैं कुछ दिनों बाद ठीक हो गई। लेकिन मुझे दवाइयों की इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई, इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई कि बंदा, कहते हैं ना कि एक ड्रग्स की तरह, एक ड्रग्स जैसे होती है उस तरह से मुझे हैबिट हो गई थी कि अगर मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती थी। तो एक दिन में पता नहीं कितनी दवाइयाँ लेती थी। मैं बाबा से यही कहती थी कि हे साईं, हे मेरे परम परमेश्वर, मेरा आपने चैनल तो शुरू करवा दिया, साईं गीता चैनल आपने शुरू तो करवा दिया है, लेकिन मैं इसको कैसे चला पाऊंगी? आपकी बिना कृपा के मैं इसको चला ही नहीं सकती। अगर मैं सारा दिन बीमार रहूंगी, दवाइयाँ खाती रहूंगी, सारा दिन सोती रहूंगी, तो आपका चैनल कैसे चलेगा? तो मैं बाबा से बार बार यही प्रार्थना करती थी साईं भक्तों। लेकिन एक दिन मैंने शिरडी जाने वाली थी, तो मैंने बाबा से यही बोला, यही अरदास करी कि हे मेरे साईं, हे मेरे देवा, बस मुझे कैसे भी करके ठीक कर दो, जिससे मुझे दवाइयाँ ना खानी पड़े। तो लेकिन वो दवाई ऐसी थी कि अगर एक दिन नहीं खाती थी तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। उसके बाद मैं शिरडी गई। शिरडी जाने के बाद लॉकडाउन था, तो हम लोग बाबा के अंदर के दर्शन नहीं कर पाए थे। हमने चाबड़ी के और द्वारका माई के दर्शन किए बाबा के। तो उसके बाद चौहान बाबा का मंदिर है, आप सभी जानते होंगे, और वहाँ साईं धाम मंदिर है। चौहान बाबा का ही मंदिर है, साईं धाम मंदिर, जिसमें हर साल साई संध्या होती है। तो उस मंदिर में हम लोग गए। पूजा साईं जी का बर्थडे था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ नहीं तो उधर बाबा का, हम लोग बाबा को चादर चढ़ाते हैं और बाबा का स्नान कराते हैं। पूजा साईं मुझे अपने साथ लेके गई और कहती हैं चलिए दीदी हम लोग वहीं बाबा का पूजन करते हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें बाबा का सुबह काकड़ आरती जब होती है, जब बाबा का स्नान कराया जाता है, हम सुबह 4 बजे उठे और हम चौहान बाबा के मंदिर पहुँच गए। जब पहुँचे तो बाबा का जो रूप था, मतलब कहते हैं ना कि एक बार जो देखे वो देखता ही रह जाए। तो बाबा का हम जब स्नान करने चढ़े, तो जैसे जैसे मैं उनका स्नान कराती जा रही थी, वैसे वैसे जो जल आ रहा था वो मैं पीती जा रही थी, सारा जल मैं पीती जा रही थी। और थोड़ा सा मैंने अपने ऊपर डाल लिया और बस साईं देवा से यही कह रही थी कि बाबा बस मेरे पे कृपा करना, बाबा मुझ पे कृपा करना। उसके बाद हमने स्नान कराया बाबा को, उसके बाद चादर वगैरह चढ़ाई, सारा कुछ किया। तो बाबा, पता नहीं उस समय मेरे शरीर में ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा ने मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति भर दी है, जो मैं सारा दिन, मतलब तबीयत खराब रहती थी, मन नहीं करता था कि वीडियो बनाऊं या कुछ करूं। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर बाबा ने कुछ ऐसी शक्ति दे दी है, जो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे एक पल ऐसा नहीं लगा कि मेरी तबीयत खराब है। मैं शिरडी में अपनी दवाइयाँ तक लेके गई थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि बाबा लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा इन दवाइयों को खाऊं नहीं। उसके बाद ये हुआ साईं भक्तों कि जिस दिन मैंने बाबा का स्नान कराया, उस दिन से आज 2 महीने होने वाले हैं, 2.5 महीना मैंने वो दवाई छुई नहीं। जो पर्स में रख के लेके गई थी वही पर्स वापस आ गया, उसमें दवाई अभी तक पड़ी है, लेकिन मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई। और मेरे साईं ने, मेरे बाबा ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज अभी मैं हर मंथली, बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं बाबा से यही कह के आई, बाबा आपने मुझे सही किया है तो मुझे हर महीने बुलाना,
जिससे मैं सारे जितने भी साईं भक्त हैं उनको शिरडी के दर्शन करा सकूं, उनको नई नई अनुभव सुना सकूं, नई नई बातें साईं भक्तों को सुनानी जरूरी है, नए अनुभव सुनाने बहुत जरूरी है। क्योंकि साईं भक्तों, जब हम बाबा का अनुभव शेयर करते हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त है जो बहुत दिक्कत में है और सुनने के बाद उसको बाबा के अंदर इतनी आस्था आ जाए, इतनी आस्था हो जाए कि वो साईं से कह दे बाबा मेरे दुख दूर कर दो। और जब उसका दुख दूर हो जाएगा तो समझ लो साईं भक्तों हमारी किस्मत पलट गई। क्यों? क्योंकि अगर किसी का दुख दूर होता है तो उससे बड़ी खुशी किसी की नहीं है। कहते हैं दूसरों का भला सोचना ही सबसे बड़ा सुख है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो बाबा हमारे बारे में जरूर सोचते हैं। वो कहते हैं कि तू कर्म कर, अगर तू अच्छे कर्म कर रहा है, किसी बेसहारों को सहारा दे रहा है, किसी भूखे को खाना खिला रहा है, किसी डॉगी गाय या पशु पक्षियों को खाना खिला रहा है, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में। तो साईं भक्तों, आप अच्छे अच्छे कार्य करिए, नेक कार्य करिए। जितने आप अच्छे कार्य करेंगे बाबा आपके अंग संग रहेंगे। बाबा हमेशा, बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं आपसे दोबारा से फिर कहूँगी कि साईं की शिरडी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मुझे भी मौका मिला कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास आपके एक्सपीरियंस है या आपके जो भी बाबा ने आपके साथ अनुभव किए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल पे आप कॉल करें या उन्हें अपना वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, जिससे बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।